एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। उपस्थित सज्जनों एवं माताओं, सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास का अध्ययन चल रहा था। जहाँ तक हमने पढ़ लिया उससे आगे पढ़ता हूँ। मेरी पुस्तक में 35 पृष्ठ है। देखो, जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के भोगने के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? तो पिछले प्रसंग में कल बात चल रही थी भूत प्रेत आदि के विषय में कि जैसा लोग मानते हैं, जैसा गांव में मानते हैं भूत प्रेत होते हैं, शरीर में घुस जाते हैं, परेशान करते हैं, तो ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता। मरने के बाद जो मृत शरीर है, डेड बॉडी, उसका नाम प्रेत है। और जब उसको जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर दिया, अब उसका कुछ नहीं बचा। आत्मा भी चला गया, सूक्ष्म शरीर उसके साथ चला गया और स्थूल शरीर भी जला दिया, अब कुछ नहीं बचा। तो जिसका कुछ नहीं बचा वो भूतकाल में चला गया, बीता हुआ समय, इसलिए उसको भूत कहते हैं। तो भूत है मतलब भूतकाल में कोई वस्तु थी अथवा कोई व्यक्ति था, उसका नाम भूत है, पास्ट, बस। और कोई भूत प्रेत कुछ नहीं होता। तो इस प्रसंग में आप बता रहे हैं कि वो मरने के बाद कहाँ चला गया, कैसे चला गया, जो भूत बन गया वो भूत का क्या हुआ, ये बता रहे हैं। तो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव, जीव मतलब आत्मा, उसके अंदर जो आत्मा थी वह पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ मतलब लिए, फल भोगने के लिए जन्मांतर धारण करता है। वो नया जन्म धारण करता है ईश्वर के अधीन रहता हुआ। तो यहाँ ये पंक्ति ध्यान में रखने की है, परमेश्वर की व्यवस्था से जाता है वो। इसका अर्थ है कि वो मरने के बाद बेहोश हो गया, अब स्वयं नहीं चल सकता, अब ईश्वर के नियंत्रण में है। तो इससे ये बात निकलती है कि मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाता है। जो सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा था, न किंचिदपि अनुशयी, न कि अनुशयी जीव को कोई होश नहीं होता, कोई भान नहीं होता, कोई भोग नहीं होता, न वो कुछ जानता है, न वो सुख दुख का अनुभव करता है, कुछ नहीं होता। यही बात यहाँ से भी निकलती है। तो ईश्वर के कंट्रोल में रहता है, उसकी व्यवस्था से वो सुख दुख भोगने के लिए, अपने पाप पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए वो जन्मांतर धारण करता है, मतलब अगला जन्म धारण करता है। ईश्वर उसको ले जाता है, अब जहाँ भी उसको जन्म देना होगा उसके कर्मानुसार। तो क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो ये इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था है, उसने अब जीवात्मा को अपने कंट्रोल में रख लिया। वैसे ही वो बेहोश है, उसमें क्षमता नहीं है, होश नहीं है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, कहीं चल नहीं सकता, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो वो ईश्वर के नियंत्रण में है, तो भूत प्रेत बन के कहाँ भटकेगा, ये कहना चाहता। इसलिए इसको व्यवस्था को कोई तोड़ फोड़ नहीं सकता, भूत प्रेत नहीं बन सकता, और वो कहीं शरीर में घुस जाए, किसी के परेशान करे, ये सब नहीं हो सकता। अज्ञानी लोग, अब जो गांव में रहते हैं लोग, शास्त्र पढ़ते नहीं, वेदों को पढ़ते नहीं, आयुर्वेद का पता नहीं, मेडिकल साइंस जानते नहीं, ऐसे अज्ञानी लोग वैदिक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात, ज्वर आदि शारीरिक और उन्माद आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत आदि धरते हैं। तो ये तो रोग हैं।
अब मेडिकल साइंस पढ़ो तो पता चले क्या क्या रोग हैं। तो शरीर में कुछ सन्निपात ज्वर होता है, उसको शारीरिक रोग कहते हैं। बुखार आता है उसको सन्निपात कहते हैं, वो आयुर्वेद में लिखा है। तो उसमें बताते हैं वात पित्त कफ तीनों कुपित हो जाते हैं। तो जो ज्वर होता है, बुखार आदि होते हैं, इस तरह के बहुत से रोग होते हैं शरीर के, उनमें किसी में वात प्रकोप होता है जिसकी वजह से वो रोग होता है, किसी में पित्त का प्रकोप होता है, पित्त बढ़ जाता है उससे रोग हो जाता है, कहीं कफ के कारण होता है, खांसी जुकाम वगैरह, और कहीं कहीं जब तीनों दोष कुपित होते हैं, वात पित्त कफ, वो सन्निपात ज्वर कहलाता है। तो ऐसा वैद्यों ने बताया। तो ये तो शारीरिक रोग है, उसको सन्निपात का ज्वर हो गया तो उसका दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहा, वो कुछ का कुछ बोले, कुछ का कुछ ऐसे क्रियाएं करे अजीब सी, लोगों ने समझा इसमें भूत घुस गया। भूत भात कुछ नहीं घुसा, वो केवल रोग का स्तर है, रोग की स्थिति है, इसलिए ऐसा कर रहा है वो, ये अजीब अजीब हरकतें। और कुछ मानसिक रोग होते हैं, उन्माद, पागलपन आदि आदि कुछ मानसिक रोग होते हैं, विस्तार से उसका वर्णन आयुर्वेद में किया हुआ है। तो किसी को पागलपन का दौरा आता है, किसी को मिर्गी का दौरा आता है, किसी को कोई दौरे आते रहते हैं, तो वो होते हैं रोग शारीरिक या मानसिक। अब जो लोग इन चीज़ों को नहीं पढ़ते समझते, वो इसका नाम भूत प्रेत रख देते हैं। तो इसलिए वो भ्रांति है उनको, इनका नाम कोई भूत प्रेत नहीं है, ये तो रोग है। और फिर आगे लिखते हैं उनका औषध सेवन और पथ्य आदि उचित व्यवहार न करके, तो वो गांव के लोग जो अज्ञानी लोग हैं वो इनकी ठीक से चिकित्सा नहीं करवाते, औषध सेवन नहीं करते, पथ्य का ध्यान नहीं रखते जो कराना चाहिए। अगर वैद्य से चिकित्सा कराएं तो शारीरिक मानसिक चिकित्सा कराने से वो रोग ठीक हो जाते हैं। तो कराना तो ये चाहिए था, पर वो लोग ये नहीं कराते, और ये चिकित्सा ठीक ना करवा के और क्या करते हैं, उन धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार से ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मंत्र, यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं। तो वो उन पाखंडियों के चक्कर में फंस जाते हैं, और वो लूटने वाले बैठे ही हैं। उनका तो धंधा ही है, व्यवसाय यही है कि अज्ञानी लोगों को फंसाओ और भूत प्रेत के नाम पर ड्रामा करो, नाटक करो और इनसे पैसे लूटो और अपना खाओ पियो मज़ा करो। अब वो अज्ञानी लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये रोग है, इसकी चिकित्सा करानी चाहिए। तो इस तरह के जो तांत्रिक लोग होते हैं, ओझा वगैरह, तो वो उनके लिए लिखा है, ये धूर्त लोग हैं, धोखेबाज हैं, पाखंडी हैं, नाटकबाजी करते हैं, महामूर्ख हैं, कोई पढ़े लिखे तो होते नहीं, वो ऐसे ही होते हैं अनपढ़ से, अनाचारी, गलत आचरण वाले, स्वार्थी, वो अपना स्वार्थ देखते हैं, बस हमें तो पैसा चाहिए और खाना पीना चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, सच्चाई से उनको कोई मतलब नहीं है। और छोटे कुल के होते हैं ज़्यादातर, उनमें भंगी, चमार, शूद्र आदि इस तरह के ही होते हैं ज़्यादातर। म्लेच्छ मतलब भी गंदे संदे रहने वाले, घटिया स्तर के लोग। तो इन बेकार लोगों पर भी वो विश्वासी होकर इन पर तो विश्वास करते हैं कि हाँ इसमें भूत घुस गया है, और प्रॉपरली वो पढ़ाई नहीं करते, ठीक तरह से नहीं जानने की कोशिश करते कि ये रोग है, शारीरिक है, मानसिक है, इसकी चिकित्सा कराएं, ये जानने की कोशिश नहीं करते, और वो मूर्खों के पीछे चक्कर में घूमते रहते हैं और तरह तरह के ढोंग, छल, कपट करते हैं। वो जो पाखंडी लोग हैं वो ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं, तुम्हारे अंदर भूत घुस गया है, इसमें फलानी देवी आ गई है, हम इसको निकाल देंगे और ये कर देंगे, अभी बताएंगे सारा कुछ। तो इस तरह से वो छल कपट खूब करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। उच्छिष्ट भोजन, झूठा भोजन खाना, तो वो कुछ खा पी के फिर दूसरों को, रोगियों को भी खिलाते हैं कि भाई तुम इसको खिलाओ, ये मेरा भोजन, इसको खिलाओ, इसका भूत प्रेत ठीक हो जाएगा। ऐसे झूठा भी खाना पीना करते हैं। डोरा धागा, ऐसे डोरा धागा बांधते हैं,
और ये मिथ्या बेकार तंत्र मंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं वो लोग, और ह्रीम क्लीम फ्लीम फट स्वाहा ऐसे ऐसे उल्टे सीधे मंत्र बोलते रहते हैं। तो इस तरह से वो नाटकबाजी करते हैं। अपने धन का नाश, वो जो रोगी के परिवार वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो अपने धन का नाश करते हैं, संतान आदि की दुर्दशा होती है और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। तो वो स्वयं दुखी होते हैं, उनके बच्चे भी दुखी होते हैं, जिनको इस तरह का कोई रोग आ जाता है तो इस तरह दुखी होते रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते रहते हैं। संतान की भी बेचारे की दुर्दशा हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है, परेशान दुखी होता है वो भी। जब आँख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं, तो आँख के अंधे ये वो यजमान लोग, आँख के अंधे मतलब आँख होते हुए भी उनको दिखता नहीं है, बुद्धि की आँख तो बंद है उनकी, शरीर की आँख खुली है, बुद्धि की आँख बंद है, इसलिए वो आँख होते हुए भी अंधे जैसे ही हैं, बुद्धि नहीं है उनमें, इसलिए वो अंधे जैसे ही चलते हैं, व्यवहार करते हैं। और गांठ के पूरे, गांठ में पैसे पूरे हैं, पैसे तो खूब हैं पर विद्या है नहीं, इसलिए आँख के अंधे और गांठ के पूरे, संपत्ति वाले होते हुए भी उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं, वो तांत्रिकों के पास। वो तो दुर्बुद्धि हैं ही, खराब बुद्धि वाले, लूटने वाले पापी लोग हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं, स्वार्थी हैं। ऐसे लोगों के पास जाकर वो पूछते हैं कि महाराज इस लड़का लड़की स्त्री और पुरुष को ना जाने क्या हो गया है, क्योंकि वो बेचारा ऊंची नीची क्रियाएं करता है, कुछ का कुछ बोलता है, वो तो रोगी है ना। उस रोगी को वहाँ ले जाते हैं उस तांत्रिक के पास और कहते हैं महाराज इसको पता नहीं क्या हो गया है, आप देखो ये तो ठीक नहीं हो रहा। तब वो लोग बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आ गई है। वो ड्रामा शुरू कर देते हैं अपना, इसमें भूत आ गया है, इसमें प्रेत घुस गया है, इसमें शीतला देवी आ गई है, इसमें फलानी घुस गई है, भूतनी आ गई है। जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। तो ये जो आया है भूत प्रेत वाला रोगी, इसका इलाज कराओ। जब तक तुम इसका इलाज नहीं कराओगे हमसे, मतलब तो यही है ना, हमसे इलाज कराओ। तो जब तक तुम इसका उपाय नहीं करोगे तब तक ये भूत प्रेत छूट के भागेंगे नहीं, इसके शरीर में रहेंगे और इसको दुख देते रहेंगे और इसका प्राण भी ले लेंगे, मार डालेंगे इसको। जो तुम मलिदा व इतनी भेंट दो, मलिदा मतलब खाने पीने के बढ़िया पदार्थ, उसको मलिदा कहते हैं, माल मलिदा, ठीक है ना भाई। आज तो पार्टी में गए थे, खूब माल मलिदा खा कर आए। तो अच्छा बढ़िया मजबूत भोजन जो घी दूध मक्खन वाला हो, पुष्टि करने वाला हो, टेस्टी हो, स्वादिष्ट हो, जो तुम इतना मलिदा व इतनी भेंट दो हैं, इतने कपड़े, इतने पैसा, इतना फलाना, ये अभी सब बताएंगे क्या क्या मांगते हो। तो इतना इतना सामान दो अगर, तो हम मंत्र जप पुरस्चरण से झाड़ करके इनको निकाल देंगे। जो भूत प्रेत घुसे हुए ना इनमें, तो इतना इतना हमको पैसा दो, तो माल मिठाई दो इतनी, तो फिर हम इसको झाड़ फूंक करके निकाल देंगे भूत प्रेत को। तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। तो वो बेचारे परेशान हैं, वो तो हाथ जोड़ते हैं, अब चाहे आप जो मर्जी ले हो, जो करना वो करो, बस इसको ठीक कर दो हमारे आदमी को। वो ऐसा बोलते हैं बेचारे। तब तो उनकी बन पड़ती है, बस उनका जादू चल गया। उन्होंने देखा हाँ ग्राहक फंस गया, आ गया हमारे चक्कर में। तब वे धूर्त कहते हैं अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतना इतना सामान लाओ, इतनी दक्षिणा, 5,000 10,000 20,000 इतनी दक्षिणा दो, और देवता को भेंट, और इतना इतना सामान दो जो देवता को भेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो पीछा छोड़ेगा इसका।
और ग्रह दान कराओ, और ग्रहों के नाम से इतना इतना दान करो, इतना सब करो। झांझ, मृदंग, ढोल, थाली लेके उसके सामने बजाते गाते, तो जहाँ उनकी कई टीम होती है, 5-7 लोग होते हैं, वो फिर नाचना गाना शुरू करते हैं, ढोल बजाते हैं, ड्रामा करते हैं कि हम भूत निकाल रहे हैं इसका। और उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है, तो 5-7 की टीम में से एक जो है, वो जो लीडर होता है उनका, वो खूब ऐसे ऊंचा नीचा नाचता कूदता है, ऐसे पलटी पलटी मार मूर के, फिर वो कहता है मैं इसका प्राण ही ले लूँगा। ऐसे उसको खूब डरा के, मैं इसका प्राण ही ले लूँगा, इस तरह से। तब वे अंधे उस भंगी चमार आदि के नीच के पगों में पड़ के कहते हैं आप चाहे सो लीजिए, बस इसको बचाइए। वो बेचारे घबरा जाते हैं, तो वो कहते हैं महाराज आप जो मर्जी ले, बस इसकी जान बचाओ। तब वो धूर्त बोलता है मैं हनुमान हूँ। अब वो भूत प्रेत की आवाज़ से बोलता है मैं हनुमान हूँ, लाओ पक्की मिठाई। पक्की मिठाई में जिसमें खूब घी पड़ता है ना, जो खूब घी डलता है जिस मिठाई में, वो पक्की मिठाई होती है। तो खूब मिठाई लाओ, पक्की मिठाई लाओ, इतना तेल लाओ, 5 लीटर तेल लाओ, इतना सिंदूर लाओ, 1.25 मन का रोट, 1.25 मन का रोट लाओ, और लाल लंगोट लाओ, इतना सामान दो। फिर कभी बोलेगा मैं देवी व भैरव हूँ, कभी हनुमान के नाम से मांग लेगा, कभी देवी के नाम से, कभी भैरव के नाम से मांग लेगा कि मैं भैरव हूँ, इतना इतना दो। मैं देवी हूँ, मुझे इतना इतना दो। लाओ 5 बोतल मद्य, 5 बोतल शराब की लाओ। हाँ, वो भैरव तो शराब पीता है ना। तो कहता मैं भैरव हूँ, लाओ 5 बोतल शराब लाओ, 20 मुर्गे लाओ, 5 बकरे लाओ, और इतनी मिठाई लाओ, और इतने कपड़े लाओ, वस्त्र लाओ। तो इस तरह से वो मांग लेते हैं सामान। जब वे कहते हैं जो चाहो सो लो, तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। वो समझ जाता है कि बस अब फंस गए हमारे चक्कर में, इनसे माल वसूल करो, अपना नाच होगा, और थोड़ी देर में ड्रामा करके इसको निकाल देंगे, छुट्टी कर देंगे। तो इस प्रकार से वो बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु अब महर्षि दयानंद जी कहते हैं परंतु जो कोई बुद्धिमान उनकी भेंट 5 जूता, डंडा व चपेटा लाते मारे, तो उसके हनुमान, देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं। उनकी ठुकाई पिटाई करो, सारे देवता उनके भाग जाएंगे, सारे भूत प्रेत निकल जाएंगे, क्योंकि वह उनका केवल धन आदि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है। वो तो बस उनसे पैसा लूटना है, उस पैसा लूटने के लिए, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए केवल ढोंग है, ड्रामा है, नाटक है, और कुछ नहीं है। भूत बात तो कहाँ से आएगा? हनुमान जी कब का चला गया, अब तुम्हारे घर में बैठा है, तुम्हारा नौकर है, जब मर्जी उसको बुला लो, जब मर्जी निकाल दो। तुम्हारे हनुमान जी नौकरी करता है क्या? ऐसे ड्रामेबाज है। और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं, तो ये तो हो गई भूत प्रेत वाली घटना। इस तरह से उनका निपटारा होता है। और एक दूसरा प्रसंग शुरू कर रहे हैं कि कई वो होते हैं ना फलित ज्योतिष वाले, हस्तरेखा भविष्य फल बताते हैं। अब उसकी बात है, जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रहों के चक्कर में फंसा हुआ, ग्रह रूप जो स्वयं ग्रह है, ये उस ज्योतिषी, नकली ज्योतिषी की बात कर रहे हैं, वो ग्रह से ग्रस्त है और वो स्वयं ग्रह बना हुआ है, लूटने वाला ग्रह। ज्योतिर्विद आभास, वो ज्योतिष विद्या को जानता नहीं है, बस वो झूठ बोलता है और कहता है मैं ज्योतिषी हूँ। आभास का मतलब नकली, जो है नहीं ऐसा पर दिखता ऐसा है, तो वो ज्योतिषी तो है नहीं, पर ज्योतिषी के नाम पर वो लूट रहा है लोगों को। ऐसा ज्योतिष
ज्योतिषी के नाम पर लूटने वाला, वो है ज्योतिर्विद आभास। तो लोग जब उसके पास जाते हैं, झूठे ज्योतिषी के पास, कि साहब इस बच्चे का भविष्य बताइए, ऐसे ऐसे जाते हैं वो। तो जाके क्या कहते हैं, हे महाराज इसको क्या है। तो वो जाके पूछते हैं बच्चे के लिए, भाई इस बच्चे को क्या है, इसका भविष्य कैसा होगा बताइए। तब वे कहते हैं, वो ज्योतिष वाले झूठे ज्योतिषी, वो कहते हैं कि इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इनकी शांति पाठ पूजा दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। तो इस पे तो सूर्य आदि ग्रह खूब चढ़े हुए हैं, शनि देवता इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, राहु और केतु इसकी चौथी घर में बैठे हैं, इसके चौथे घर में तो राहु बैठा है, पांचवें घर में केतु बैठा है, ये इसका सत्यानाश करेगा। तो इनकी शांति कराओ ग्रहों की, तब तो ये ठीक है, और नहीं तो हो सकता है ये मर भी जाए ग्रहों के प्रकोप से। तो इस तरह से वो झूठ बोल के उनको मूर्ख बनाता है। तो फिर कहते हैं उत्तर, सिद्धांत पक्ष की ओर से कहते हैं, कहिए ज्योतिर्विद, ज्योतिष विद्या को जानने वाले, जो अपने आप को ज्योतिषी बता रहा है व्यक्ति, उससे पूछते हैं कि बताओ ज्योतिषी जी, जैसी ये पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्य आदि लोग हैं। जैसे पृथ्वी है ऐसे ही तो सूर्य है, और सूर्य मंगल शुक्र शनि सारे, बृहस्पति चंद्रमा, ये सारे ही तो जड़ हैं। जैसे पृथ्वी जड़ है ऐसे ही सूर्य आदि भी जड़ हैं। वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। सूर्य गर्मी दे सकता है और लाइट दे सकता है, और क्या करेगा, हमारी तिजोरी थोड़ी तोड़ के ले जाएगा है। क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होकर दुख और शांत होकर सुख दे सकें? जो चेतन व्यक्ति होता है वो तो इस तरह की दोनों क्रियाएं करता है। अगर आपने चेतन व्यक्ति से छेड़छाड़ कर दी, उसको परेशान कर दिया, तो वो गुस्से में आएगा, फिर ठोकेगा दो चार। और अगर उसके लिए कुछ अच्छा कर दिया, खुश कर दिया, कुछ सेवा कर दी, बढ़िया मिठाई विठाई खिला दी, तो वो खुश होकर के आशीर्वाद देगा, कुछ इनाम भी दे देगा। तो चेतन व्यक्ति तो इस तरह की दोनों क्रियाएं करता है, खुश होकर के सुख दे देगा, दुखी होकर के दंड देगा, परेशान करेगा। परंतु क्या ये सूर्य पृथ्वी आदि, क्या ये चेतन है जो खुश होकर हमारा कल्याण कर देंगे और दुखी होकर के परेशान होकर के हमारा नुकसान कर देंगे? ऐसा प्रश्न पूछा। तो फिर पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न लिखा है आगे, ये पूर्व पक्ष की तरफ से, उत्तर सिद्धांति की तरफ से। तो सिद्धांति ने जब ये आरोप लगाया और सवाल उठा दिया, ये सूर्य आदि तो पृथ्वी की तरह जड़ हैं, ये क्या नुकसान कर लेंगे, ये तो लाइट देते हैं और गर्मी देते हैं बस। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं, यह ग्रहों का फल नहीं है? ये शनि ग्रह का फल नहीं है जो दुखी हो रहे हैं, ये मंगल ग्रह का फल नहीं है जो खुश बैठे हैं, सुखी हो रहे हैं, राजा प्रजा जितने भी लोग हैं। तो वो ग्रहों का फल मान रहा है पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति कहता है उत्तर, नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं, ये ग्रहों का फल नहीं है। ये तो इनके पाप कर्म है, उसका दंड भोग रहे हैं। जिन्होंने अच्छे काम किए उनको सुख मिल रहा है, ये तो कर्मों का फल है, ये ग्रहों का फल नहीं है। प्रश्न पूर्व पक्ष की तरफ से, तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? वो अपना नकली ज्योतिष शास्त्र जो बताते हैं, जन्म कुंडली, भविष्य फल, हस्तरेखा विज्ञान, फलाना विज्ञान, जो भी, तो कह रहे हैं ये क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? उत्तर, नहीं, जो उसमें अंक बीज रेखा गणित विद्या है वो सब सच्ची। ज्योतिष शास्त्र में अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है, ये तो मैथमेटिक्स, ये तो ठीक है। इस मैथमेटिक्स के आधार पर ये आकाशीय पिंडों की सारी गणना चलती है कि सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा,
वो किस दिशा में चल रहे हैं, किस गति से चल रहे हैं, कितनी देर में कहाँ पहुँचेंगे, ये सारी गिनती वो तो सारी ठीक है, वो तो मैथ्स की बात है, तो मैथ्स तो सही है, वो तो हम भी मानते हैं। तो ज्योतिष का जो इतना भाग है जो गणित वाला है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ये ठीक है, वो सच्ची विद्या है, परंतु जो फल की लीला है वो सब झूठ ही है। जो ये फल की लीला दिखाते हैं कि राहु के चौथे घर में फलाना बैठा है और उसके घर में पांचवें घर में केतु बैठा है, ये सत्यानाश करेगा। और मंगलवार को न्यूज़पेपर देखो, उसमें लिखा है तुला राशि वालों को मंगलवार को व्यापार में लाभ होगा। अब तुला राशि वाले तो भारत में कम से कम भी तो 8 करोड़ व्यक्ति हैं, है ना। अपने जो आर्य लोग हैं, हिंदू लोग, जो इन राशि फल को मानते हैं, भविष्य फल को मानते हैं, इनकी 12 ही तो राशि हैं टोटल। तुला, वृश्चिक, कन्या, सिंह, मेष आदि 12 ही तो राशि है ना टोटल, और इनकी संख्या 100 करोड़ तो होगी। 100 करोड़ व्यक्तियों की 12 राशियां हैं टोटल, तो 12 भाग कर दो तो एक राशि में उतने व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे। तो 100 को 12 से भाग करो तो 12 8 96, तो 8 करोड़ हो गया, और 4 करोड़ का 25 लाख और जोड़ लो, 8.25 करोड़ हो गया। करीब करीब 8.25 करोड़ व्यक्तियों की भारत में तुला राशि है, 8.25 करोड़ की मेष राशि है, 8.25 करोड़ की सिंह राशि है। तो अब पेपर में तो लिखा है कि तुला राशि वालों को मंगलवार को व्यापार में लाभ होगा, तो इसका मतलब 8.25 करोड़ को लाभ होना चाहिए। अगर हो जाए तो हम मान लेंगे, हाँ ठीक है। क्या 8.25 करोड़ व्यक्तियों को मंगलवार को व्यापार में लाभ होता है? नहीं होता तो झूठ है, यही तो कह रहे हैं। ये हस्तरेखा विज्ञान, भविष्य फल जो बताया जाता है, ये फल की लीला सब झूठ। और मज़े की बात बताऊं, आप 4 न्यूज़पेपर उठाओ, डेली न्यूज़पेपर हैं, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। नवभारत टाइम्स में लिखा है मंगलवार को तुला राशि वालों को व्यापार में लाभ होगा, और हिंदुस्तान टाइम्स में मिलेगा कि तुला राशि वालों को मंगलवार को व्यापार में नुकसान होगा। अब बोलो किसको ठीक मानोगे? 4 पेपर देखो, एक का भी नहीं मिलता, सबका राशि फल अलग अलग। तो ऐसे मूर्ख बनाते हैं लोगों को। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, जी ठीक है 8 करोड़ को 8.25 करोड़ को लाभ नहीं होता, पर 20-50 लाख लोगों को, कुछ लोगों को तो लाभ होता ही है, वो क्यों होता है? मैंने कहा जो 7 करोड़ को लाभ नहीं हुआ वो क्यों हुआ, उनको नुकसान क्यों हुआ, उसका जवाब दो ना। चुप, फिर कोई उत्तर नहीं बना। तो लोग बुद्धि से विचार नहीं करते, गहराई से नहीं सोचते कि क्या ठीक और क्या गलत है, सत्य क्या और झूठ क्या, वो समझते नहीं। और माहौल भी ऐसा है चारों तरफ से। कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, वीकली आपको ये राशिफल जरूर मिलेगा। उसी पे तो अखबार बिकता है उनका, उनको तो अखबार बेचना है। टीवी चैनल सुबह सुबह देखो 7:30 बजे, आपका आज का भविष्य कैसा होगा, वो तो दीपक जोशी बताएगा, आपको थोड़ी मालूम है। दीपक जोशी को खुद का पता नहीं है, वो दूसरे का बताएगा। ये तो दीपक जोशी बताएगा। तो इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाते। तो जो फल की लीला है वो सब झूठ है। 8.25 करोड़ को लाभ नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों को लाभ हुआ। तो उनको क्यों हुआ? इसका कारण है, उसके पीछे गणित में एक नियम है, संभावना का नियम। क्या नियम? संभावना का नियम। वो नियम काम करता है जिसकी वजह से उनको लाभ हुआ। अंग्रेजी में इसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, मैथ्स में पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मान लो 100 विद्यार्थी हैं, वो परीक्षा में बैठे, परीक्षा दी उन्होंने 12वीं की, तो अब बताइए क्या 100 के 100 फेल हो जाएंगे? सारे तो फेल नहीं होंगे ना, कभी भी नहीं होते सारे फेल। 30, 40, 50, 60, 70 कुछ तो पास होंगे ही।
तो ये मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है कि सामान्य विद्यालय में जो लोग पढ़ते हैं तो उसमें कम से कम 50 लोग तो पास होंगे ही। इसको बोलते हैं संभावना, प्रोबेबिलिटी। तो 100 विद्यार्थी परीक्षा देंगे तो 50 तो पास हो ही जाएंगे, सामान्य बात है। और अगर विद्यार्थी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं तो 60, 70, 80 भी पास हो जाएंगे, 10, 20 फेल होंगे। और ज़्यादा लापरवाह हैं तो 50 तो फिर भी हो ही जाएंगे। 40, 50 फेल भी हो जाएं तो भी 50% तो कम से कम रिजल्ट होता ही है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये गणित का नियम है। अब ये 8.25 करोड़ व्यक्ति तुला राशि वाले जब ये मंगलवार को काम धंधा करेंगे तो सारे तो फेल नहीं हो जाएंगे, सबको तो घाटा नहीं लगेगा ना। जो लापरवाही करेंगे व्यापार में वो मार खा जाएंगे, पर कुछ तो बुद्धिमान होते ही हैं, उनको लाभ होगा। तो वो ज्योतिषी के बताने से, राशिफल से लाभ हुआ या उनकी मेहनत से हुआ? बुद्धिमत्ता से, मेहनत से उनको फायदा हुआ। तो लाभ होता है मेहनत से, बुद्धिमत्ता से और ईमानदारी से काम करने पर। और ये लोग झूठ बोलते हैं, ये बोलते हैं साहब हमने भविष्यफल बताया उससे पास हुए। तो 100 विद्यार्थी कभी भी फेल नहीं होते, 50-60 तो पास होते ही है। ऐसे ही 100 व्यक्ति मेहनत करेंगे तो सब के सब घाटे में नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। वो उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत का फल है, ना कि ग्रहों का फल है, ना कि राशि फल है। वो सब झूठ है, ये बात समझा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये तो राशि फल की बात हो गई। और एक और बता दें भविष्य की बात। व्यक्ति ये जो भविष्य बता रहे हैं ये सब झूठ है। क्यों झूठ है? इसके पीछे एक और साइंस की बात है, वो बड़ा अच्छा बढ़िया लॉजिक है, उसको भी सुनिए। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? मैं अपनी इच्छा से काम करूंगा या दूसरे के दबाव से? स्वतंत्र का अर्थ यही है। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से काम करेगा। जब मैं स्वतंत्र हूँ, आप स्वतंत्र हैं। मैंने अभी 2 साल बाद की कोई योजना ही नहीं बनाई, 2 महीने बाद की भी नहीं बनाई। आजकल कोरोना चल रहा है, नहीं तो मैं 4 महीना पहले प्लान करता हूँ मुझे कहाँ जाना है यात्रा में। 4 महीना पहले टिकट बुक कर लेता हूँ ट्रेन की और फ्लाइट की, ठीक है। अब कोरोना के चक्कर में 6 महीने से यात्रा बंद है, तो बैठे आराम से। तो मैंने कोई योजना नहीं बनाई कि 2 महीने बाद कहाँ जाऊँगा। तो वो ज्योतिषी कैसे जान लेगा जब मैंने सोचा ही नहीं, मैंने योजना नहीं बनाई? वो दूसरा आदमी कैसे जान लेगा कि मैं 2 महीने बाद क्या करने वाला हूँ, 4 महीने बाद क्या करने वाला हूँ? और वो दावा करता है कि आपका धंधा 6 महीने अभी ठंडा रहेगा, 6 महीने बाद आपका तारा चमकेगा, हैं, फिर आपका भविष्य चमकेगा। बेवकूफ़ बनाता है लोगों को, झूठ बोलता है। तो यदि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है तो उसका भविष्य कोई भी नहीं जानता। जब तक वो योजना नहीं बनाए कि मैं कब क्या करूँगा, तब तक तो ईश्वर भी नहीं जानता, ये ज्योतिषी क्या जानेगा। उसको अपना खुद का तो पता नहीं कि मेरे यहाँ कल क्या होने वाला है। उज्जैन के बड़े बड़े 2 ज्योतिषी थे, ये सच्ची घटना है उनके घर की। एक के घर में रात को डकैती हो गई, चोर डाकू आए, उनको नशे की दवाई सूंघा दी, वो बेहोश कर दिया, सारे सोना चांदी बर्तन पैसे वैसे सब बर्तन भांडे सब ले गए निकाल के। अब वो खाली लुंगी बनियान में सो रहे थे, वही बची। अब सुबह जब नींद खुली और होश आया, अरे घर तो खाली हो गया, क्या हुआ, सारी संपत्ति कहाँ गई हमारी। फिर वो बेचारे भागे भागे गए पुलिस स्टेशन और वो थानेदार साहब को बोला कि साहब हमारे यहाँ रात को चोरी डकैती हो गई, चोर आए और हमको बेहोश कर दिया और सब सामान ले गए लूट के, तो आप हमारी रिपोर्ट लिखो, पकड़ो चोरों को। तो थानेदार ने कहा कि तुम दूसरों का भविष्य बताते हो, तुमको पता नहीं चला तुम्हारे यहाँ रात को क्या होने वाला है? हैं, तुम दुनिया भर को बताते हो तुम्हारे यहाँ ये होने वाला है, तुम्हारे यहाँ वो होने वाला है, तुमको खुद को पता नहीं चला तुम्हारे यहाँ क्या होने वाला है? ऐसी बढ़िया तर्क वाली बात सुनाई, बेचारे का सर नीचे हो गया ज्योतिषी का, अब क्या बोले। तो यहाँ नाक काटी उसने, थानेदार ने। फिर एक और बात कही, अच्छा चलो जो हो गया सो हो गया, वो तो हो गया, कोई बात नहीं,
अब अपनी ज्योतिष विद्या से इतना तो बता दो, चोर किस दिशा में गया, जाके हम उसको पकड़ लावें, इतना तो बताओ। वो बेचारे सर लटका के वापस घर आ गए, उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी पुलिस वालों ने। ये सच्ची घटना है, लिखिए, किताब में लिखिए। जिस व्यक्ति जो इस घटना से संबंधित था उसने अपनी पुस्तक में लिखी है कि ये सच्ची घटना है। मैं उनके यहाँ जाता था और उनके यहाँ पढ़ता था। उसका गुरुजी था जिसने लिखी है, उसका गुरुजी के घर की घटना है। ऐसी एक और भी घटना है। नाम तो लिखने वाले का नाम है आचार्य वेदव्रत मीमांसक। उन्होंने ज्योतिष विवेक नाम की पुस्तक लिखी, उसमें ये घटना दी है। वो उस समय उज्जैन में ज्योतिष पढ़ते थे किसी गुरुजी के पास, तो उन्होंने लिखी है ये घटना। तो इस प्रकार से ये सब झूठी बातें हैं। उन विचारों को खुद को अपना भविष्य नहीं पता, वो दूसरे का क्या बताएंगे। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं ये सब फल की लीला झूठी है। प्रश्न, क्या जो ये जन्म पत्र है सो निष्फल है? जन्म पत्री जो बनाते हैं ये लोग, आजकल तो कंप्यूटर से बनती है, हैं? कहते हैं सब कंप्यूटर से बनाई। ओहो, कंप्यूटर जैसे उनका भविष्य जानता है वो तो जड़ पदार्थ है, उसको क्या मालूम। चेतन व्यक्ति तो फिर भी कोई तुक्का मुक्का लगा भी दे, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना के आधार पे कुछ ठीक ठाक बोल भी दे। तो कंप्यूटर को तो क्या मालूम है, वो तो जड़ वस्तु है। उसमें जो प्रोग्रामिंग डाल रखी है वो उसी हिसाब से बना देगा, उसको क्या पता कौन आया है। पहले रेलवे स्टेशनों पर वो भार तोलने की मशीन होती थी ना, तो लोग उस पर खड़े होकर सिक्का डालते थे, 1 रुपया 2 रुपया जो भी। फिर वो टिकट आती थी, उस पर भार लिखा हुआ होता था, छप जाता था, आपका भार 63 किलो। और उस टिकट के पीछे उसका भविष्यफल भी लिखा होता था, याद है? मुझे याद है, मैंने तो कई बार देखा। मैं भी कई बार भार तोलता था वहाँ स्टेशन पे। तो सिक्का डाला, भार तुल गया, मशीन पे प्रिंट हो गया उस टिकट पे, और टिकट बाहर आ गई। तो देखा, हाँ 60 किलो वज़न है, 58 किलो है, 55 किलो है। फिर पलट के देखा, उसके पीछे लिखा रहता था जो भी आपका भविष्य है। कोई तुक्का मुक्का मार दिया, वो तो सारी लाइन में लगी है टिकटें तो सारी लाइन में लगी है। जो भी खड़ा होगा, जो टिकट आने वाली है वही उसका भविष्य बता देगी उसको क्या मालूम कौन आया है तो एक आदमी ने मजाक किया, उसके पास अटैची थी 20 किलो की, 15 भारी 18-20 किलो की। उसने अटैची रख दी और सिक्का डाला, तो उसका वज़न तुल गया, टिकट पे छप गया, 20 किलो वज़न आया। तो पीछे देखा, उसका भविष्य लिखा था 2 महीने में आपका विवाह होने वाला है उस अटैची का विवाह होने वाला है 2 महीने में। अब आप कुत्ते को बिठाओ तो उसकी भी वही टिकट आएगी, आदमी को बिठाओ वही टिकट आएगी जो लाइन पे लगी है अटैची रखो तो उसकी भी वही आएगी। ये है भविष्यफल। ऐसे मूर्ख बनाते हैं लोगों को। तो ये जो जन्म पत्र है, क्या ये भी निष्फल है? पूर्व पक्षी ने पूछा। महर्षि जी ने सिद्धांत पक्ष की ओर से उत्तर दिया, हाँ, वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए। क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद होता है। जब घर में कोई संतान आती है तो सब लोग खुशी मनाते हैं कि हमारे घर में भगवान ने बेटा भेजा है, बेटी भेजी है, बड़े प्रसन्न होते हैं। परंतु वह आनंद तब तक होता है कि जब तक जन्म पत्र बन के ग्रहों का फल ना सुन ले, वो तभी तक आनंद होता है। जब तक ज्योतिषी उसका भविष्यफल जन्म पत्री ना बना दे तब तक सब लोग खुश हैं कि बेटा आया या बेटी आई, बहुत खुश होते हैं। जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं, महाराज आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए। वो इस तरह से कहते हैं, भाई अच्छा बनाना जन्म पत्री, बढ़िया। वो सब ऐसे कहते हैं पंडित जी से। तो जो धनाढ्य हों तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र, और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है। वो पंडित ज्योतिषी नकली अगर सेठ हो जिसके घर में संतान आई है, धनवान सेठ है, तो बढ़िया रंग बिरंगी लकीरें डाल डाल के और बढ़िया डेकोरेशन से बढ़िया जन्म पत्री लेकर आएंगे
क्योंकि पैसा मिलने वाला है। और बेचारा गरीब हो तो उसके लिए सादे कागज़ पर सीधी सादी रेखा मार मूर के बस धक्का मुक्का काम चला देते हैं वो। तो इस प्रकार से बना के फिर वो सुनाने के लिए आता है। तब उसके माँ बाप ज्योतिषी के सामने बैठकर कहते हैं, इसका जन्म पत्र अच्छा तो है ना, बच्चे का जन्म पत्र अच्छा तो है ना, ऐसा पूछते हैं। ज्योतिषी कहता है, भाई जो है मैं सुना देता हूँ, हैं उसको तो अपनी भूमिका बनानी है ना, फंसाने के लिए, पैसा लूटने के लिए। तो वो कहता है जी जो है मैं आपको सुना देता हूँ। इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान जिस सभा में जाके बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा। तो पहले तो अच्छी अच्छी बात सुनाएंगे कि इसका जन्मपत्री बहुत अच्छी है, हैं, और ये जो है प्रतिष्ठावान होगा, धनाढ्य होगा, इसके मित्र ग्रह बहुत अच्छे हैं, इसके जन्म ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिस सभा में जाके बैठेगा बात करेगा इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तेज का मतलब प्रभाव, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लोग इसको बुद्धिमान, विद्वान, धार्मिक और कुशल एक्सपर्ट व्यक्ति मानेंगे, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शरीर से आरोग्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और राज्यमानी और राजा मंत्री मिनिस्टर आदि से इसका संपर्क रहेगा और वो इसको खूब सम्मान भी देंगे। इस तरह से राज्य की ओर से इसको सम्मान आदि मिलेगा। इत्यादि बातें सुनकर पिता आदि बोलते हैं, वाह वाह ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हो। तो जब अच्छा अच्छा सुनाया तो ज्योतिषी को फिर माता पिता ने भी कहा, भाई बहुत अच्छे हैं आप, तो बढ़िया जन्म पत्र बनाया आपने। परंतु ज्योतिषी जी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता, खाली बोलने से काम नहीं चलता है। उसके माता पिता ने कह दिया ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हैं, इतने से तो पेट नहीं भरेगा ना। तो वो तो समझते हैं कि कैसे माल कैसे निकालना है, इनसे पैसा कैसे निकालना है। तो फिर तब ज्योतिषी बोलता है, ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं जो मैंने अभी तक सुनाए, परंतु ये ग्रह क्रूर हैं, और अब जो सुनाऊंगा वो खतरे वाले हैं, वो क्रूर हैं, आक्रमण करने वाले हैं। अर्थात फलाने फलाने ग्रह के योग से 8 वर्ष में इसका मृत्यु योग है। 8 वर्ष की उम्र में इस पर शनि ग्रह चढ़ेगा और वो इसको मरवा देगा। ये खतरनाक ग्रह भी हैं इसके सर पे। इसको सुन के माता पिता पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ के शोक सागर में डूबकर ज्योतिषी से कहते हैं, बस ये 8 वर्ष की मृत्यु हो जाएगी 8 वर्ष की उम्र में। ये सुनते ही सारा आनंद खत्म। अब वो 8 साल तक जो आनंद होने वाला वो तो गया, उसको थोड़ी देखेंगे भाई 8 साल में तो लड़का मर जाएगा। वो उसको भय सताता है माता पिता को, और बेचारे शोक में डूब जाते हैं कि अब क्या होगा। और शोक में डूबकर ज्योतिषी से कहते हैं, महाराज जी अब हम क्या करें, कोई उपाय बताओ। तब ज्योतिषी जी कहते हैं, उपाय करो। वो पूछते अब हम क्या करें, बोले उपाय करो। गृहस्थ पूछे क्या उपाय करें। ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि ऐसा ऐसा दान करो, हैं, इतना इतना दान करो, ग्रह के मंत्र का जप कराओ। अब शनि ग्रह है फॉर एग्जांपल, शनि ग्रह इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो 8 साल की उम्र में इसको मार देगा। तो शनि ग्रह के नाम से जप करवाओ, उसको खुश करना है, उसका गुस्सा नीचे करना है, प्रसन्नता लानी है। तो उसके मंत्र का जप करवाओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि 9 ग्रहों के विघ्न हट जाएंगे। अनुमान है, गारंटी नहीं है, अनुमान है, क्योंकि उनको पता है ना कि यहाँ बचने का रास्ता भी तो निकालना है। तो यदि इतना इतना दान करें, इतना इतना पंडितों को रोज़ खाना खिलाएं, तो उम्मीद है, अनुमान है कि इसके ग्रह टल जाएंगे और ये मृत्यु से बच जाएगा, इसके विघ्न हट जाएंगे। अनुमान शब्द इसलिए है
कि जो मर जाएगा तो कह देंगे भाई हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, अब वो तो सबसे बड़ा मालिक है, सबका राजा है, उसके ऊपर थोड़ी चलती है किसी की। अब हम क्या करें, हमने तो कोशिश की थी, अब हम क्या करें, हमने तो बहुत सा यत्न किया और तुमने कराया, अब उसके कर्म ऐसे ही थे तो अब हम क्या करें, उसके कर्म ऐसे ही थे, उसको मरना ही था, 8 साल की उम्र में बेचारा मर गया। और जो बच जाए तो कहते हैं देखो हमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है, उन्होंने बचा दिया तुम्हारे बच्चे को। फिर ऐसा मतलब चित्त भी अपना और पट भी अपना, दोनों पक्ष अपने। मर गया तो उस बहाने पे टाल देंगे साहब उसके कर्म ऐसे थे, और बच गया तो देखो हमने बचाया, हमारे ब्राह्मणों ने बचाया, हमारे मंत्रों ने बचाया, इनकी ताकत देखो, तुम्हारे लड़के को बचा दिया। तो इस तरह से ये लोग धूर्त चालाकी करते हैं, लोगों को ठगते हैं और ज्योतिष के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। अब महर्षि जी कहते हैं यहाँ यह बात होनी चाहिए कि जो इनके जप पाठ से कुछ ना हो, मान लो जप कराया, पाठ कराया, भोजन भी खिलाया ब्राह्मणों को, और फिर भी बेटा मर गया, कुछ हुआ ही नहीं, परिणाम तो कुछ आया नहीं, खर्चा हो गया, हजारों का लाखों का भी हो गया, तो जितना खर्चा किया उससे दुगने तिगुने रुपए उन धूर्तों से ले लेने चाहिए। जो लूट रहे थे पैसे, दुगने तिगने वसूल करने चाहिए, और बच भी जाए तो भी ले लेने चाहिए, मर जाए तो भी लेना चाहिए, वसूल करो इनसे, और बच जाए बच्चा तो भी वसूल करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं। मान लो मर जाए बच्चा तो पंडित ने अपने बचाव के लिए कहा था ना, भाई हम क्या करें, ये तो इसके कर्म ऐसे हैं और परमात्मा का नियम है, इससे ऊपर तो कोई भी नहीं है। अगर तुम्हारे पक्ष में ये बात है तो हमारे पक्ष में भी ये बात है। अगर बच गया तो भी हम यही कहेंगे तो अपने कर्म से बचाए, परमेश्वर के नियम से बचाए, तुम्हारे मंत्र पाठ से नहीं बचाए, तुम्हारे पंडितों से नहीं बचाए, ये तो अपने कर्मों से बचाए। फिर जब ये अपने कर्मों से बचाए तो तुमने हमसे पैसे काहे के वसूल किए, लाओ वापस दो, उनसे दुगने तिगने वसूल करने चाहिए, तुम मूर्ख बनाते हो उनको। वैसे गृहस्थ भी कहें कि ये अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचाए, तुम्हारे करने से नहीं। और तीसरे गुरु आदि भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं, उनको भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था। तो तीसरे मतलब तीसरी घटना, पहली घटना तो थी भूत प्रेत वालों की, वो तांत्रिक मांत्रिक पाखंडी जो लूट रहे थे, और दूसरे ये ज्योतिषी जो जनता को मूर्ख बना के पैसे लूट रहे थे, और तीसरे कई गुरु मिलेंगे, गुरु घंटाल बहुत सारे आजकल घूमते रहते हैं ना ऐसे, कई गुरुओं में तो पड़े हैं जेल में, वो अपना दंड भोग रहे हैं। तो तीसरे जो गुरु आदि कई तरह के मिलेंगे आपको, नकली गुरु, वो भी इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसे लूटते हैं। तो उनसे भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं। वो गुरु भी कहते हैं भाई तुम बच्चे के नाम पर दान करो, हैं तुम्हारी इसकी रक्षा होगी और इसका पुण्य बढ़ेगा, इसका फलाना होगा, वो सारा दान निकलवा के खुद खा जाते हैं। ठीक है, तो आप ले लेते हैं, उनको भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था कि तुमको क्यों दें, देना होगा हम अपनी इच्छा से देंगे, कहीं गौशाला में देंगे, अनाथालय में देंगे, गुरुकुल में देंगे, वेद प्रचार में देंगे, कहीं पुस्तक प्रकाशन में देंगे, कहीं चिकित्सालय में देंगे, कोई सन्यासी को देंगे, कोई ब्रह्मचारी को देंगे, कोई अच्छे व्यक्ति को देंगे, तुमको क्यों दें? क्योंकि ये अपने कर्म फल से जीता है, तुम्हारे कहने से थोड़ी जीता है। तो जो ज्योतिषियों को जो उत्तर दिया वही इनको भी देना है, नकली गुरुओं को जो सिर्फ पैसे लूटते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों को ये सारी बातें छोटी उम्र में सिखा देनी चाहिए, और बड़ों को भी समझनी चाहिए कि वो भी इनके पाखंडियों के जाल में ना फंसे। अब रह गई शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि। शीतला देवी घुस गई थी ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं,
कोई कहता है कि हम मंत्र पढ़ के डोरा व यंत्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते। कई लोग तावीज़ लेकर आते हैं ना, तावीज़, वो मंत्र बना देते हैं, मंत्र बोल के तावीज़ बना देते हैं, उसको यहाँ बांध लेते हैं ऐसे, कहीं हाथ में, कहीं इधर, कहीं कमर में, ऐसे ऐसे बांध लेते हैं, कोई पाँव में बांध लेते हैं। तो वो जो उनके बेचने वाले होते हैं, तावीज़ बेचने वाले, तरह तरह के उल्टे सीधे लोग, तो वो कहते हैं ये हमारे देवताओं का प्रताप है जो हमने मंत्र पढ़ कर के ये तावीज़ बना के दिया, और ये आप बांधोगे तो ये आपको रक्षा करेगा, आपत्तियों से बचाएगा। इस तरह से वो कहते हैं। उनको भी वही उत्तर देना चाहिए। क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्मफल से भी बचा सकोगे? तावीज़ बनाने वालों, क्या मौत से बचा सकोगे? तुम्हारे देवताओं में, पीर पंडित में इतनी ताकत है, क्या ईश्वर के नियम से बचा दोगे? तो क्या इसके कर्मफल से इसको बचा सकोगे? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे अपने घर में भी मर जाते हैं, और क्या तुम मरण से बच सकोगे? तुम अपना ही इलाज नहीं कर पा रहे, खुद भी तो मरना पड़ेगा तुमको। तो ऐसे पाखंडी लोगों को इस तरह के सवाल पूछने चाहिए कि तुम जितने तावीज़ बनाते हो उसके बाद भी बच्चे मर जाते हैं, तुम्हारे अपने घर में भी मरते हैं और तुम खुद भी मरोगे। तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे दूर जान लेते हैं कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, यहाँ बात नहीं बनेगी। वो फटाफट सरक लेते हैं वहाँ से। मैं बताऊँ, मेरी उम्र थी करीब उस समय 20 वर्ष, लगभग आज से 40 साल पुरानी बात, लगभग 20 साल मेरी उम्र थी। तो मैं घर में बैठा था, ऐसे ही ठंड के दिन थे, तो बरामदे में बैठ के कुर्सी डाल के धूप सेक रहा था। एक बाबा आया, ऐसे ही दाढ़ी वाड़ी बढ़ाया हुआ, और उसने दरवाजे पे यूँ खटखटाया। मैंने कहा हाँ जी बोलो, क्या काम है? बच्चा, आपको हम एक बढ़िया चीज़ देंगे। मैंने कहा अच्छा, क्या दोगे? तो फिर मैंने कहा अच्छा आओ अंदर आ जाओ। गेट खोला, उसको बुला लिया। आप क्या देंगे? बोले हाथ एक थोड़ा पानी लेकर आओ। मैंने कहा पानी ले आया। बोले जेब में कोई सिक्का है? मैंने कहा है। 1 रुपये का? हाँ है। तो मैंने 1 रुपये का सिक्का दिया। फिर वो थोड़ी इधर उधर की बात करने लगा और ऐसे ऐसे करने लगा। तो फिर कहा अच्छा 1 कटोरी पानी लाओ। तो मैं पानी लेने गया, तो मैंने उसको देख लिया, उसने जेब से एक शीशी निकाली और एक केमिकल लगाया उस पर, सिक्के पर और हाथ के ऊपर, ऐसे ऐसे उसको मसलता रहा। वो मैंने देख लिया। फिर मैं गया अंदर, पानी लेकर आया कटोरी में। उसने उस सिक्के को पानी में डुबोया तो गीला हो गया। वो केमिकल जो था उसका पानी से रिएक्शन चालू हो गया। उसने कहा हाथ करो। मैंने हाथ ऐसे किया, वो सिक्का उसने रख दिया। अच्छा मुट्ठी बंद कर लो। मैं बंद कर ली। अब वो जब रिएक्शन चालू हुआ पानी का और केमिकल का, तो 20-30 सेकंड में वो गर्म हो गया सिक्का। फिर वो बोला देखो अब तुम्हारा सिक्का गर्म हो गया कि नहीं हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया। तो हाथ खोलो। मैंने हाथ खोला तो सिक्का गर्म था और उस पर थोड़ी राख भी आ गई। बोले देखो इस पर राख आ गई। मैंने कहा आ गई। ये गर्म हुआ? मैंने कहा हुआ। बस तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसे बेवकूफ़ बनाते। तो मैंने कहा अच्छा वो जो आपने जो जेब में से शीशी निकाली थी केमिकल वाली, ज़रा वो बाहर निकालो। तो वो भाग गया तुरंत। तुरंत भाग गया। वो समझ गया इसने पकड़ ली मेरी चालाकी। तो मैं तो बहुत चौकन्ना रहता हूँ, और ये भूत प्रेत को तो मैं मानता नहीं था, पहले से ही जानता था ये नाटकबाज होते हैं। तो मैंने कहा वो जो जेब में केमिकल वाली शीशी है ना, वो ज़रा बाहर निकालो, वो देखे क्या लिखा है उस पर। बस इतना सुना और भाग गया। फिर नहीं रुका ज़रा भी। तो ऐसे लोग समझ जाते हैं कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार करता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले
उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत का उपकार करते हैं, इस काम को कभी ना छोड़ना चाहिए। तो जो गृहस्थ लोग हैं वे लोग इन पाखंडियों के जाल में ना फंसें, इनके चक्कर में ना आएं, और ये सारी बातें समझ लें जो बताई महर्षि जी ने, और इनको समझकर सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर, तो ये सारे उल्टे सीधे व्यवहार बंद करें, इनके चक्कर में ना फंसें, भूत प्रेत को ना माने, भविष्य फल ज्योतिष विद्या को ना माने, ऐसी नकली ज्योतिष विद्या को। और जो धार्मिक विद्वान लोग हैं, जो वास्तव में वेद का प्रचार करने वाले हैं, सच्चे धर्म का प्रचार करते हैं, सब देश के उपकारकर्ता, देश भर में घूमते हैं, सबका उपकार करते हैं, अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, सही रास्ता बताते हैं, भ्रांतियां दूर करते हैं, संशय दूर करते हैं और ईश्वर का ठीक मार्ग बताते हैं। निष्कपटता से सबको पढ़ाने वाले, कोई छल कपट नहीं करते, ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, बुद्धिमत्ता से सबको पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं। ऐसे उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना चाहिए। तो जो अच्छे लोग हैं, देश भर की सेवा कर रहे हैं, उनका उपकार करो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनको दान दो, उनको दक्षिणा दो, उनको सेवा करो, उनका सम्मान करो। जो ईमानदार सच्चे लोग हैं, ऐसे नकली पंडितों का नहीं। जैसा वे जगत का उपकार करते हैं, ऐसे आप गृहस्थ लोग भी उनका उपकार करें, उनको खिलाएं पिलाएं, दान दक्षिणा देवें, सेवा करें। इस काम को कभी ना छोड़ना चाहिए। तो अच्छे जो वैदिक विद्वान हैं उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, उनको दान देना चाहिए। अगर गृहस्थ लोग अच्छे सच्चे विद्वानों का सम्मान करेंगे, उनको सेवा करेंगे, उनको दान दक्षिणा देंगे, तो उनका उत्साह बढ़ेगा, वो भी उत्साह से काम करेंगे। और जब उनको ये धन सम्मान सुविधा सारी मिलेगी, तो उनको देखकर दूसरे नए लोग भी तैयार होंगे कि वेद के विद्वानों का तो बड़ा सम्मान है, इनको अच्छा धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, सब खाना पीना मिलता है, हम भी ऐसा काम करेंगे। तो जब लौकिक दृष्टि से भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे तो वैरागी नहीं होते, सब लोग तो मोक्ष का लक्ष्य बनाकर नहीं चलते। कुछ थोड़े से होते हैं जो पूर्व जन्म के संस्कारी होते हैं, वो मोक्ष को लक्ष्य बनाते हैं और पूरी ईमानदारी से निष्काम भाव से कर्म करते हैं। उनको भौतिक चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं होती। ठीक है, अपना दाल रोटी तो मिल ही जाती है, उतना तो कोई भूखा नहीं मरता, उतना तो सबका काम चलता है। लेकिन अगर उनको थोड़ी अच्छी सुविधा मिल जाए, अच्छी संपत्ति ठीक ठाक मिल जाए, तो वो और अधिक जोश के साथ और ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये तो हुई उन लोगों की बात जो निष्काम भाव से करते हैं। पर दूसरे भी कुछ ऐसे होते हैं जो इस काम को करना चाहते हैं, उनमें भी पिछले संस्कार होते हैं कि हम भी वेद प्रचार करें, विद्वान बने, योगाभ्यासी बने, इस तरह से। पर उनका वैराग्य बहुत ऊंचा नहीं होता। कुछ लोगों का ये भी विचार होता है कि हम विद्वान बनेंगे, वेद का प्रचार करेंगे, साथ में अपना गृहस्थी भी बनेंगे, घर भी चलाएंगे, परिवार संपत्ति भी, उसका भी लाभ लेंगे। तो इस तरह के भी होते हैं। पर वो ये देखते हैं कि अगर हम ये व्यवसाय पकड़ लें वेद प्रचार वाला, तो अपने को दान दक्षिणा तो कहाँ से मिलती नहीं, ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको तो कुछ मिलता नहीं, तो फिर हमारी भी हालत ख़राब हो जाएगी। फिर हम जाएंगे तो हम भिखारी बन के रहेंगे, तो हमारा घर कैसे चलेगा। फिर उनकी हिम्मत नहीं होती कि हम ये काम शुरू करें। तो आजकल ऐसी स्थिति है, लोग इस दौर ध्यान नहीं देते, गृहस्थ लोग, कि भाई जो वेद के प्रचारक हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, परोपकारी हैं, तो हम उनको अच्छी तरह सम्मानित करें, उनको धन दें, खर्चा दें, सेवा करें, खिलाएं पिलाएं, जिससे कि और नए लोग भी इस काम के लिए तैयार हों। अब डॉक्टर को खूब पैसे मिलते हैं, तो आज देखो सब बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, पेरेंट्स भी उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। इंजीनियर को पैसे मिलते हैं, सम्मान मिलता है, तो सब लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं, वकील, वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, विद्वान नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उसका फ्यूचर खतरे में उसका भविष्य खतरे में।
तो इसलिए महर्षि जी कह रहे हैं कि जो अच्छे परोपकारी सज्जन विद्वान लोग हैं, सच्चा वैदिक धर्म प्रचार करते हैं, उनको अच्छी तरह से खिलाना पिलाना, सम्मान करना, दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तब तो वेद प्रचार आगे चलता रहेगा। नहीं तो धीरे धीरे लोग मिलेंगे नहीं पढ़ाने वाले, प्रचार करने वाले, प्रचार ही खत्म हो जाएगा। तो गृहस्थ लोग इनका अच्छी तरह सम्मान करें, खिलाएं पिलाएं, इस अच्छे काम को ना छोड़ें। और जितनी लीला, रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं, उनको भी महापामर समझना चाहिए। पामर मतलब दुष्ट, महापामर महादुष्ट समझना चाहिए। वो भी धूर्त लोग हैं, धोखेबाज हैं, इन सब से भी बच के रहें। तो ये रसायन वाली वो लीला है जो मैंने अभी सुनाई आपको, वो केमिकल लगा करके मूर्ख बनाते हैं, ये रसायन लीला है। और भी इसके अर्थ होते होंगे। और मारण, और लोग कहते हैं हम यहाँ से मंत्र मारेंगे और उस आदमी को, शत्रु को मार डालेंगे। और मोहन, सम्मोहन, हिप्नोटाइज करना। ऐसे ही उच्चाटन, वशीकरण, किसी को वश में कर लेना। उच्चाटन में कोई फेंक के मारना आदि आदि, जो इस तरह के गलत तरीके हैं। तो इन गलत तरीक़ों से जो लोग भी जनता को मूर्ख बनाते हैं, धोखा देते हैं, लूटते हैं, पैसा छीनते हैं, ये सारे भी महादुष्ट लोग हैं। इनको भी ऐसा ही समझना। तो ये सारी बातें गृहस्थ लोग भी समझें, अपने बच्चों को भी छोटी उम्र में समझा दें, 5, 7, 8, 10 साल तक ये सब बातें सिखा दें, ताकि बड़े लोग भी और बच्चे भी ऐसे दुष्टों के बहकाए में न आएं और अपने विद्या, धन, संपत्ति, परिवार सुरक्षा करें। इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।